था उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है वो, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट ऐसा नंबर लग जाता है जो उसको डेफिनेट या उसको एक फाइनल आंसर होने से रोकता है। तो एक अननोन चीज रह जाती है जिसको हम सी बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके चलते कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की। सबसे पहले ये आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, और इसलिए अगर हम किसी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो वापस वही फंक्शन f(x) आ जाएगा हमारे पास। इंटीग्रल का साइन उसके साथ ये dx लगाते हैं क्योंकि दिस इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो हमारे पास फंक्शन आ गया कैपिटल F। अब अगर हम उसका डेरिवेटिव लें वो भी विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो ओरिजिनल वही फंक्शन आ जाएगा f(x) जो था। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ डेरिवेटिव बाद में लिया, हम ये भी कर सकते हैं कि पहले डेरिवेटिव ले लें और बाद में उसका इंटीग्रेशन करें, तो हमें फिर से वही का वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा f(x) जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है कि दोनों इनवर्स प्रोसेसेस हैं, इसलिए अगर हम इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास वही फंक्शन f(x) रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, इंटीग्रेशन उनके सम का या डिफरेंस का करें तो क्या होगा, हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। एक फंक्शन का इंटीग्रल, फिर वही प्लस या माइनस का ऑपरेशन, और फिर दूसरा इंटीग्रल। ऐसा कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस करके दिए भी हैं, और बाकी भी ध्यान रखेंगे दैट हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर कोई कांस्टेंट k है जिसको मल्टीप्लाई करें हम किसी फंक्शन के साथ, ये k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो किसी फंक्शन को k के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन लेने का मतलब वही है कि इस कांस्टेंट k को बाहर अलग से निकाल लीजिए और सिर्फ इस फंक्शन का इंटीग्रल करिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे डेरिवेटिव में हम k इंटू f(x) का डेरिवेटिव अगर लेना हो इस पूरे का या इस पूरे का, तो ये हम लिख सकते हैं k मल्टीप्लाइड बाय f(x). इस k यानी कांस्टेंट का कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता, इन द सेंस कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, एडिशन में हो तो जरूर वो जीरो हो जाता है, ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि इंटीग्रल क्योंकि डेरिवेटिव का ऑपोजिट है इसलिए हम उसको कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। अगर क्वेश्चन में ये शब्द लिखा हो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल। ठीक है, वेरिएबल्स का जरूर आपने ध्यान रखना है। अगर कोई f(x) है फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट होगा। कोई फंक्शन gy है मतलब वेरिएबल y है, तो विद रिस्पेक्ट टू y ही उसको इंटीग्रेट करना है। अगर फंक्शन सेम रहे, f का f रहे, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं fy इंटू dy, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम रहेगा। सिमिलरली gy dy को आप dx dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शन सेम है, जैसे x² का इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको y² कर दूं तो विद रिस्पेक्ट टू y, और आंसर इनका इन इफेक्ट वैल्यू जब डालेंगे तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ x और y का चेंज आएगा और उस हिसाब से हमने इंटीग्रेशन करनी है, बट अगर वैल्यू डाल दी जाए तो दैट विल बी द सेम। तो 7.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल करना हमें अभी नहीं आता। हम इनको क्या करें, फिर हम इनको ये करें कि ब्रैकेट को खोल दें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और ये साइन बीच में माइनस है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √x मल्टीप्लाइड बाय 1/√x। ये ध्यान रखिए यहाँ पर ये dx हमेशा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं कहीं भी। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ बेटा, यू नो दैट, प्लस 1/x माइनस 2, ये दोनों पूरी की पूरी टर्म्स कट जाएंगी। इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो आपने अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, x dx प्लस 1/x dx माइनस, अब 2 कांस्टेंट है बाहर ले लें, सिर्फ dx,
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 इंटू डी एक्स भी मान सकते हैं और ऐसे भी लिखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये क्या है। पावर एक ऐड करनी है और उसी नंबर से डिवाइड करना है, पता है हमें। 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव था जब हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। और ये मॉड लगा देते हैं क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं है तो उसका ध्यान रखेंगे। 2 इंटू एक्स, क्योंकि सिर्फ 1 अगर है तो उसका इंटीग्रल एक्स। और एक क्या चीज याद रखनी है, c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ध्यान से एक बार और देख लो इसको, ध्यान से एक बार और देख लो। ये बहुत आसान ही वाला क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं, ठीक है, राइट। कुछ कहना तो नहीं है एनीवन? ओके। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो मल्टीप्लाइड वाला था या होल स्क्वायर वाला था, अब ये इसमें डिवीजन। नाउ व्हाट टू डू? ओके, सो इसको डिवाइड कर देंगे, हर टर्म अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स। अब एक बात बताओ, अंडर रूट एक्स को पावर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं पावर 1/2 प्लस 3 एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। ये सारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन का सिंबल भी जरूर लगेगा। अब एक्सपोनेंट्स के रूल्स आपको पता है, एक्स की पावर हो गया 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस हाफ प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। इसमें और कुछ भी चेंज नहीं है। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। एक्स की पावर 3 माइनस हाफ कर दें तो बताइए 5/2, 3 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 4 इंटू एक्स माइनस हाफ। ये सारा का सारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा, राइट। अब क्या करें, पावर एक ऐड करनी है, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1, इतना आपको मेंटल मैथ्स कर लेना चाहिए। नीचे वाला नंबर ऊपर ऐड हो जाएगा 7/2, एक्स की पावर 7/2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 7/2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2/7, ये पलट जाएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। मैं एक ही स्टेप में लिख रही हूँ। डू यू वांट मी टू राइट ट्वाइस? हाँ, हम उतने छोटे नहीं है ना। अच्छा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर हाफ में 1 ऐड किया, कितना हो गया 3/2। और जब इसको डिवाइड करोगे 3/2 से, ये यहाँ पर आ जाएगा 2/, इसको भी ऐड कीजिए 1, तो x की पावर हाफ अपॉन हाफ मतलब इंटू 2। और क्या लिखना होगा, प्लस c। एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे इसको भी। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? वन, ऑल राइट। तो एक बार और इसको मैं शॉर्ट करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। लास्ट के स्टेप में जरा सा, जैसे ये 4 इंटू 2 8 आपको लिखना है, यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, बस और कुछ खास नहीं, ठीक। बट एक फाइनल आंसर वाली लाइन आपको लिखनी है, ओके। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, x माइनस 1। अब यहाँ पर डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड तो करना ही होगा, इन सबको अलग अलग बनाना होगा। कर तो आप इसे तभी पाएंगे ना, उसके लिए होगा। तो क्या करें, हमने 9th में पॉलिनोमियल्स की डिवीजन सीखी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। अब x पावर 1 है, 3 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिला आपको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर आपको पता है ना सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। पूरी टर्म एक साथ नोट कर लेते हैं, प्लस 1 सेम की टर्म आ गई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको पता ही है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, राइट। तो क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dx, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये? बट अब आपने, क्योंकि ये जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये की हुई होनी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं आपका बेस प्रॉपर होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग।
और अब इसका इंटीग्रेशन तो फिर बहुत सिंपल है, पावर एक ऐड होती है, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप करोगे ट्राई तो सभी के सभी हो जाएंगे। कुछ टिपिकल मैंने ले लिए हैं और अब हमें पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़। तो ये फॉर्मूले हमें बहुत 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 पक्के होने चाहिए। लेट अस सी क्या करना है। दिस इज sec x मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x। हम इसे देखकर डर जाएंगे? क्यों डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, sec x मल्टीप्लाइड बाय, चलो यहाँ पर secant स्क्वायर x लिख देते हैं सबसे पहले, और दूसरे टर्म में है sec x मल्टीप्लाइड बाय tan x, दोनों विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कि ये तो डेरिवेटिव्स हैं। अब ये किसके डेरिवेटिव है वो यहाँ लिखना है। secant स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan x का, राइट। और ये किसका डेरिवेटिव है? sec x का। ठीक है, बस प्लस सी लिखकर छोड़ देना है आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो फिर और आगे चल लेते हैं। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, secant स्क्वायर x प्लस अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक, अब ऐसे देखा जाए ना तो ये कभी कभी हमें बनाते हैं बुद्धू, इन्हें पता नहीं है हम स्मार्ट बच्चे हैं। कैसे? तो secant स्क्वायर x को ऊपर लिखा तो sin स्क्वायर x हो गया, और secant स्क्वायर x को नीचे लिखा तो ये cos स्क्वायर x हो गया। खत्म, ये हो गया tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब tan स्क्वायर x तो किसी का डेरिवेटिव होता नहीं, तो कोई बात नहीं, tan स्क्वायर x का एक फॉर्मूला है, हमें मालूम है ना, secant स्क्वायर x माइनस 1, ये इसकी वैल्यू होती है, वी नो दैट। अब secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है? इसका, tan x का। ठीक है, और 1 किसका डेरिवेटिव है? x का। बस खत्म, और आगे क्या लिखना है? प्लस सी विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? ना, तो क्वेश्चंस बेटा सिंपल ही है आपको, लेकिन प्रॉपर फॉर्मूला जो इस पे लगेगा वो लगाना है, और इसीलिए ये जो इंटीग्रेशन है नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो जब तक आप इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बात बनने वाली नहीं है। ठीक? तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए इंटीग्रेशन के, जितने बुक्स ले सकते हैं, जितने इधर उधर से क्वेश्चंस ले सकते हैं लीजिए। अब एक और पे आ जाते हैं, और ये लगेगा ओहो ये तो और मुश्किल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर को ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं सबके नीचे हम लिख सकते हैं, हमें मालूम है, हम उससे लिख देंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इधर 3 कांस्टेंट है, रिमेंबर हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है, कांस्टेंट को बाहर लिख दो। ये कांस्टेंट क्यों मैंने बाहर नहीं लिया? जस्ट ऐसे ही अभी लिख देंगे बाहर। तो 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने दो टर्म्स में तोड़ दिया है, एक हो गया cos x इधर और एक और। अब कर लेते हैं इसको, देखो ये 2 अब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं secant स्क्वायर x। तो आपने कोशिश करनी है जो भी कोई टर्म हो क्वेश्चन में उसको इस तरह लिखें कि वो डेरिवेटिव हो किसी भी और फंक्शन का। इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हम लिख लेंगे, पर वो डेरिवेटिव बन जाए। -3, अब एक sin x अपॉन cos x को तो बेटा हम लिख सकते हैं tan x, है ना, और एक ये 1 अपॉन cos x बचा, इसको हम लिख सकते हैं sec x। लेकिन ये dx हर एक टर्म में लिखना है, इसको छोड़ना मत, डोंट जस्ट लीव इट एनीवेयर। और अब ये भी किसी का डेरिवेटिव है और ये टर्म भी किसी का डेरिवेटिव है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय tan x, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय sec x। तो आप देख रहे हैं बार बार हमारे पास वही टर्म्स आ रही है, कुछ नया नहीं आ रहा। क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, हमें उसको किस एक्सप्रेशन में लेना है, हम बाय प्रैक्टिस बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। ये भी क्लियर